जहां हमारी प्राचीन विरासत यानी उच्च आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक वैभव का गौरव पूरी दुनिया देखे, इसके लिए यूपी को स्थापित करना, ईज ऑफ लिविंग के लिए, लघु अवधि के लिए विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी के रूप में इस कार्य को करना, SCR स्टेट कैपिटल रीजन उसका एक माध्यम बने, इसके लिए हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस पे हमारी व्यवस्था आगे बढ़ी है और प्रदेश के अंदर अगले 5 वर्ष के अंदर हर नागरिक को 24 घंटे विद्युत की अनवरत आपूर्ति हो सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। प्रमुख महानगरों में स्मार्ट सिटी में मेट्रो, लाइट मेट्रो और इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली के विकास के लिए बेहतर शहरी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम कार्य करेंगे और इस दिशा में एक सुनिश्चित योजना प्रदेश के अंदर लेके आना और मध्य और दीर्घकालीन अवधि के लिए भी प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों को भी शामिल कराना। अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, उच्च जीवन स्तर और निवेश के अवसरों के मामले में विश्व के अग्रणी शहरों की बराबरी के मामले में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना। हमारे पास जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक चैलेंज है, उस दिशा में भी हम तेजी के साथ काम करेंगे। सुगम्य प्रदेश के रूप में जेवर एयरपोर्ट को भारत के सबसे भव्य और आधुनिकतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित करना। इस वर्ष के अंत में हम लोग उस एयरपोर्ट का उद्घाटन और उसको शुभारंभ करने जा रहे हैं। कार्गो और ट्रांजिट हब के रूप में प्रदेश की आर्थिक क्रांति का केंद्र हो, इसे बनाना। भारत को विश्व के एयर ट्रांसपोर्ट मानचित्र पर एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करना। जेवर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक MRO केंद्र स्थापित करना, जो न केवल देश बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग की मांग को पूरा करें और उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा और विमान अनुरक्षण का केंद्र बनाने के लिए विश्वस्तरीय विमानन इकोसिस्टम का निर्माण करने की दिशा में कार्य करना। प्रदेश के अंदर ऊर्जा उत्पादन और वितरण में स्मार्ट ग्रिड तकनीक का ऊर्जा भंडारण का एक विस्तार करना। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट हैं, नॉर्थ टू साउथ, इसकी कमी अभी दिखती है और इसको हम बेहतर दिशा में, उस पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, उस पर हम कार्य करेंगे। प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए जो संभावनाएं हैं, उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाना। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में नए सोलर पार्क स्थापित करने की दिशा में काम करना। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर मल्टीपर्पज ट्रांजिट हब के विकास और सीमा पार व्यापार और कनेक्टिविटी के नए अवसर को भी आगे बढ़ाना। और दीर्घकालीन रणनीति में हमारा प्रयास है कि हर मंडल में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो सके, हर मंडल में हो, इसके लिए भी सरकार काम करेगी। संतुलित विकास यानी जिसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस को भी हम फेस आसानी से कर सकें। प्रदेश ने अपने वन आच्छादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हम लोग जब आए थे, उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवरेज था केवल 8% था, आज ये बढ़कर के 10% हुआ है। इसे बढ़ा करके किसी भी स्थिति में आगामी कुछ समय के बाद हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 5 वर्ष में हम इसे बढ़ा करके कम से कम 13 से 14% पहुंचाएं और फिर जितनी आबादी देश की यूपी के अंदर रहती है उतना हमारा फॉरेस्ट कवर जरूर रहे, इसको हम ठीक करें। पर्यावरण से संबंधित SDG टारगेट जो प्रदेश का है, उसके लिए लगातार ठोस कदम उठाना। वर्तमान की 80% थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिए बिजली उत्पादन में 50% जो हिस्सेदारी है, यह रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का भी हम कर सकें, इसको देखना। अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनी है। हम हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की अल्पकालीन अवधि को लेकर के काम कर रहे हैं और मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के लिए भी हम लोगों ने फॉरेस्ट कवर को
दीर्घकालीन अवधि के लिए कम से कम इसको 20% तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के प्रदेश के अंदर हर सिटी के अंदर उसे सोलर सिटी के रूप में भी डेवलप करने की संभावना हो। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की दिशा में प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर सकें, बाढ़, सूखा, हीट वेव जैसी चुनौतियों का हम सामना कर सकें, इन चीजों को भी हम देखेंगे। वंचित को वरीयता, समान अवसर की गारंटी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर बढ़ते हुए हर नागरिक के लिए शिक्षा, बेहतर शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन जो आप कह सकते हैं, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा, आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जा सके, यह कार्य महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति आदि से महिलाओं को उद्यमिता, शासन के कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, नवाचार में उन्हें अग्रणी बनाना, आसान ऋण और बाजार पहुंच व उन्नत कौशल व कार्यबल विस्तार के साथ जोड़ना, महिला श्रम भागीदारी को 50% तक बढ़ाना और महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रदेश के द्वारा जो उनके लिए श्रमजीवी छात्रावास की व्यवस्था बनाई गई है, इनकी संख्या को हर कमिश्नरी स्तर तक पहले पहुंचाना और 2047 तक हर जनपद स्तर पर पहुंचाना। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर एक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में हर जनपद में एक एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करना, जो वहां पे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, नेशनल या ग्लोबल मार्केट की मैपिंग के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने, उस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2029-30 तक का लक्ष्य हम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन को हम पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर करने में सफल हों। इस दिशा में जो सरकार का काम चल रहा है, इसको अभी से आगे बढ़ाना। आरोग्य प्रदेश के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी, कम से कम आधी आबादी को बीमा कवर स्वास्थ्य का प्राप्त हो सके। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में पहुंचा सकें। हेल्थ वर्कर डेंसिटी को हम प्रति 1000 एसडीजी के जो टारगेट हैं उसके अनुसार उसे स्थापित कर सकें और कुपोषण की लड़ाई के खिलाफ जो हमारा पोषण अभियान है, यह भी हम उसके अनुसार तय कर सकें। नए एम्स की स्थापना हो, ललितपुर के अतिरिक्त 3 नए फार्मा पार्क की स्थापना भी प्रदेश में हो। ईडा के अतिरिक्त प्रदेश में जो हमने एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है, प्रदेश में 2 अन्य स्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बने। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।